गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10वीं कक्षा का माता का आंचल शीर्षक पाठ की अगली कहानी को जानेंगे कि किस प्रकार से भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलता है और हुल्लड़बाजी और मस्ती में विभिन्न तरह के तुकबंदियाँ भोलानाथ स्वयं भी कहता और उसके मित्र भी कहते। अब जो है एक और यहाँ पे तुकबंदी दी गई है कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने जो है बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था इन बच्चों को। कहा गया है कि जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वे चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। चिढ़ाने की सजा एक दिन आंधी के बाद जोर से जब बारिश हुई, बिजली चमकने लगी, हवा सनसनाने लगे, पेड़ झूमते हुए ज़मीन को चूमने लगे तो वे चिल्ला पड़ते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधरे बिलाई। तो इसमें जो है यह बच्चे अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के तुकबंदियाँ कहते हैं, परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई। उनके कहने से तो थमने वाली वर्षा नहीं थी। तो कहा गया है कि वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई, सब बच्चे पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा बंद होने पर वहाँ बहुत से बिच्छू सांप नज़र आने लगे। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बैजू वहाँ जो है बड़ा ढेठ था, निडर था। संयोग से बीच में उन्हें मोशन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बूढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब जो है इस पर बच्चे दूसरे जो उनके साथ थे वे भी अब उस बात को दोहराने लगे, उस तुकबंदी को दोहराने लगे। अब मोशन तिवारी जो थे उनके पीछे पड़ गए, सारे बच्चे भाग गए। मोशन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़कर मंगवाया। बैजू तो भाग गया लेकिन लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली, यानी लेखक की खूब खबर ली गुरुजी ने। और लेखक के बाबूजी को इस बात का पता चला तो वे विद्यालय पहुँचे। वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे, पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर आए। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। में नाच गा रहे थे और उसमें नाचते गाते फिर एक नई तुकबंदी को कहा जा रहा था। नई तुकबंदी था, माई पकाई गरर पुआ, गरगर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो कुछ इस तरह से तुकबंदियाँ कही गई। फिर जो है अब लेखक का रोना धोना खत्म हो जाता है, चूँकि लेखक भूल जाता है और फिर वह बाबूजी की अपनी गोद से
उतर जाता है और लड़कों की मंडली में मिलकर वहीं तान सुर अलापने लगता है, वहीं बातों को, वहीं तुकबंदियों को, जो बच्चे और भी बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और कह रहे हैं, वहीं ये भी अपना बोलने लग रहा है। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। अब चिड़िया को पकड़ने ये लोग चले तो चिड़िया उड़ जाती थी। कह रहे हैं लेखक कि हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरह से वे खेत के किनारे में अलग में खड़े होकर के गा रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ दूर बाबूजी और उनके गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यहीं कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, जो आमतौर पे कहा जाता है जब बच्चे किसी जीव को परेशान करते हैं तो सबके मुंह से यही बातें निकलती है कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, यानी बच्चों का खिलौना ना। तो सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझे, तो इस बात को चरितार्थ कर रहे थे कि दूसरे की पीड़ा से इन बच्चों को क्या मतलब है। जिस तरह बंदर नहीं समझता दूसरे की पीड़ा, उसी तरह ये बच्चे भी, लड़के भी नहीं समझ रहे हैं। आगे में बताया गया है कि एक टीले पर जाकर लेखक कहते हैं कि हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, उसमें डालने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। कहते हैं लेखक कि वे लोग थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब ये लोग चूहे के बिल में पानी भर रहे होते हैं, तब तक उस बिल से सांप निकल आता है। रोते चिल्लाते लेखक कहते हैं कि वे बेतहाशा भाग चले, जो भी वहाँ बच्चे थे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। लेखक का पूरा शरीर जो है लहूलुहान हो गया था। पैरों के तलवे कांटों से छल्ली हो गए थे। ऐसा उस समय का दृश्य था। अब लेखक की ऐसी स्थिति थी, सारा शरीर लहूलुहान, और भय इतना हो चुका था कि वे एक सुर से दौड़ रहे थे, यानी उनका दूसरी जगह ध्यान ही नहीं था, सिर्फ ध्यान था दौड़ने पर कि कैसे हम घर पहुँचे। और दौड़ते दौड़ते घर में वे घुस जाते हैं। उस समय बाबूजी उनके बैठके के ओसारा में बैठे होते हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं, लेकिन उनके द्वारा पुकारे जाने के बावजूद भी उनकी बातों को, यानी लेखक अपने पिता की बातों को अनसुनी करके दौड़ते हुए अपने मैया के पास पहुंच जाते हैं और मैया के गोद में जाकर शरण लेते हैं। उनकी मैया, लेखक की मैया जो है, यानी माता, चावल अमनी आकर रही थी। अब जो है चावल को साफ सुथरे कर रही थी। अब लेखक आंचल में आके उनके छिप जाते हैं और डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठ गई उनके पास। अधीर होकर, लेखक कहते हैं कि अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। माँ तो घबरा ही जाती है।
बच्चे के ऊपर आई संकट को देखकर कि आखिर क्या कारण है कि इतना घबराया हुआ है भोलानाथ। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई। ऐसा भोलानाथ अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं। झटपट हल्दी पीसकर लेखक की माँ लाती है और लेखक के घावों पर लगाती है। घर में जैसे चारों तरफ हलचल मच गई हो, कोहराम मच गया हो। केवल धीमे सुर से लेखक जो है पूछे जाने पर स कर रहे थे। मैया के आंचल में छुपे हुए चले जा रहे थे, स कहते हुए, यानी सांप। वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे थे, इतने डरे हुए थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। और लेखक कहते हैं कि वे अपनी आँखों को खोलना चाहते थे पर वे खुल नहीं रही थी, इतने में डर चुके थे। आगे कहते हैं कि कांपते हुए होठों को उनकी माता बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से उन्हें गले लगा लेती थी। इसी समय कहते हैं लेखक की बाबूजी दौड़े आए, आकर झट लेखक को उसके मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। इसमें भी यह साबित कर दिया है कि जब भी कोई बच्चा अपने आप को संकट में पाता है तो उसे पिता के गोद से अधिक सुकून वाला या सुरक्षित माँ का आंचल, माँ का गोद लगता है। और यही कारण था कि लेखक भी अपने माँ की गोद से, अपनी माता की आंचल से दूर नहीं होते हैं और वह पिता की गोद में जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे सुरक्षित स्थान, सबसे शांतिपूर्ण स्थान लग रहा था अपनी माँ का गोद। इस प्रकार से इस अध्याय का कहानी समाप्त हुआ। आप लोग इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर बनाओगे और शब्दार्थ भी लिखोगे। धन्यवाद।